किसी ने भी क्या खूब कहा है, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में सनफ और सिद्दीकी। एक बार फिर से लेकर आया हूं एक नई कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है, जहां पर एक स्टूडेंट्स की कहानी है और एक करियर को लेकर कहानी है। दरअसल कहानी स्टार्ट होती है, एक गरीब पिता था जो अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल के साथ में पढ़ा रहा था। हाल तब आया उसके घर पे जब उसकी बेटी ने जिला टॉप किया, और जिला टॉप करने के बाद में वो बड़े ही गर्व के साथ में पूरे सीना चौड़ा करके पूरे बस्ती में घूम रहा था, क्योंकि वजह थी उसकी बेटी ने उसका नाम रोशन किया था और एक कामयाबी की ओर अपना कदम बढ़ाया था। उसका बाप था वो एक मजदूर था, और मजदूर होने के बाद में फटे पुराने कपड़े थे उसके, और बड़े ही खुशी के साथ में जब वो घर आता है, घर आने के बाद में बेटी को देखकर निहायत खुश होता है, क्योंकि उस बेटी ने उसका जिले भर में नाम रोशन किया था। इसी वजह से वो उसको आके गले लगाता है। उसके वादे के मुताबिक उसने एक वादा उससे किया था कि अगर तू टॉप करेगी तो मैं तुम्हें एक पिज़्ज़ा पार्टी, एक किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर एक पिज़्ज़ा पार्टी मैं तुम्हें दूंगा। वादे के मुताबिक बेटी कहती है, पापा आज मैंने टॉप किया है, आपने कॉलेज टॉप करने को कहा था, मैंने तो जिला टॉप कर लिया, तो एक मेरी पार्टी तो बनती है। इतना सुनने के बाद में जिसके पिता उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। रेस्टोरेंट में वो लोग पहुंच जाते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, लड़की भी यूनिफॉर्म में होती है, डायरेक्ट सीधे वहीं से वहीं चले जाते हैं। मुताबिक वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए जाते हैं, वेटर आता है, वेटर बोलता है कि एक पिज़्ज़ा लाना है, 2 पिज़्ज़ा लाना है। इतना सुनने के बाद में बाप जो था लड़की का, वो थोड़ा भावुक होने के बाद मुझसे कहा केवल एक पिज़्ज़ा लेकर आना, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा बजट नहीं है। मेरी लड़की ने टॉप किया है, जिले में नाम रोशन किया है, उसके वादे के मुताबिक मैं उसको आज रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा पार्टी के लिए लेकर आया हूँ। इतना सुनने के बाद में जो वेटर था उसके जहन में भी एक खुशी की लहर सी आ गई, और आने के बाद में जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसके पास में जाता है, और जाने के बाद में उससे बोलता है कि एक रेस्टोरेंट में एक ऐसा शख्स आया है जो एक गरीब है, और मैं चाहता हूँ कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो 2 पिज़्ज़ा ले सके, अपनी बेटी को साथ में लेकर आया। उसकी बेटी ने जिले में टॉप किया है, उसकी खुशी के लिए वो एक बार फिर से रेस्टोरेंट में आया है। इतना सुनने के बाद में जो रेस्टोरेंट का मालिक था वो भी काफ़ी उत्साहित हुआ, और उसने कहा कि एक काम करो, आप उनसे बोलो उनको एक पिज़्ज़ा नहीं 2 पिज़्ज़ा दो उनको, दोनों बाप बेटी पिज़्ज़ा खाएंगे, और 2-3 पिज़्ज़ा उनको पैक करके दो, वो घर लेकर जाएंगे। इतना करने के बाद में 2-4 डब्बे मिठाई के दो उनको, ताकि वो मोहल्ले में जाकर मिठाई बांटें। उत्साह का दिन है, पूरी तरीके से अच्छी तरह से सेलिब्रेट उसको करें। इतना करने के बाद में जैसे ही वेटर उसके पास में ऑर्डर लेकर जाता है, उसकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि उसका बजट केवल एक पिज़्ज़े का था। दूसरा पिज़्ज़ा उसके पास में आता देखो थोड़ा घबरा जाता है। वेटर उससे बोलता है इसके आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, और एक पॉली बैग और उनको देता है। देने के बाद में कहता है ये आपके लिए घर ले जाने के लिए, इनको आप घर लेकर जाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने फैमिली को इसके साथ सेलिब्रेट कीजिए। इसके अलावा 3 मिठाई के डब्बे भी उनको देता है, और जाने के बाद में कहता है घर जाइए और खुशियां मनाइए, और इस दिन को आज अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। लड़की का पढ़ाई में जहन अच्छा था। तकरीबन 15 से 20 साल के बाद में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी लड़की ने, और कलेक्टर भी बन गई। कलेक्टर बनने के बाद इत्तेफाक से उसी जिले में उसकी पोस्टिंग हो गई जहाँ पे वो रेस्टोरेंट था। इसी बीच वो कलेक्टर बनने के बाद में खबर पहुंचा दी कि उस रेस्टोरेंट में कलेक्टर साहिबा आएंगी, और आने के बाद में वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट वो करेंगी। जो रेस्टोरेंट का मालिक था पूरी तैयारियाँ शुरू कर देता है, डेकोरेट कर लेता है रेस्टोरेंट को, और अच्छी तरीके से सजा देता है उसको, क्योंकि मजा थी कलेक्टर साहिबा आ रही थी घर रेस्टोरेंट में, तो उसका एक अपने दिमाग में लेकर एक बड़ी सोच लेकर वो वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद में जैसे ही कलेक्टर साहिबा वहाँ पर आती हैं, आने के बाद में ऑर्डर करती हैं, एक बार फिर से वो कहती हैं 2 पिज़्ज़ा लेकर आप आइए, और ऑर्डर करने के बाद में, और जितने भी स्टाफ के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ वाले हैं सबको पिज़्ज़ा, और पूरी तरीके से फुल पार्टी, पूरे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट वालों को क्या पूरे शहर के लोगों को मैं पार्टी देने को आई हूँ। पहचाना आपने मुझे, मैं कौन हूँ? कि नहीं, कि जब मैंने जिला टॉप किया था आपने उसको पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया था, पूरा जश्न आपने मनाया था, और वही उत्साह और वही उसी जोश के साथ में मैंने अपनी पहचान ढूंढी, और पहचान ढूंढने के बाद में मुझे लगा कि मेरी जो
पकड़ है वो इतनी छोटी नहीं रह सकती। मैंने बड़ा सोचना शुरू कर दिया और आज मैं आपके सामने कलेक्टर बनकर आई हूँ। इतना कहने के बाद में वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और स्टाफ भी काफ़ी भावुक हो जाता है। जो रेस्टोरेंट का भावुक होता है, स्टाफ होता है, वो काफ़ी भावुक हो जाता है। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। कहने का मकसद ये है, सोच कभी छोटी बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है उसका बड़ापन।